वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने यह एतराफ़ किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं, लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि 2 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब रुपए माहाना बचत हो जाती है। एक तो ये वाला मामला। दूसरी जानिब आज हम देख रहे हैं वज़ीर आला सिंध जहां पर इत्तेहादियों की लफ्जी गोलाबारी जारी थी, आज उन्होंने वज़ीर आला सिंध ने वहीं पर एक सजेशन भी दिया है। वो ये कह रहे हैं थर पावर कोल के बारे में बात करते हुए कि उससे बहुत ज़्यादा बिजली जनरेट की जा सकती है और चीपर बिजली जनरेट की जा सकती है। वो कह रहे हैं कि एक दिहाई से हम ये मशवरा दे रहे थे कि आप विंड और सोलर पर सरमायाकारी करें और अब पूरा पाकिस्तान ये इस हवाले से बात कर रहा है। किस तरह से ये बयानात को देखा जा रहा है और क्या वज़ीर आज़म की बिलावल से होने वाली जो मुलाकात है उसमें कोई नतीजा निकलेगा, कोई रिलीफ की बात होगी, कोई कंसेंसस डेवलप होगा इस मामले में या नहीं होगा? एहतशाम साहब, अवैस लगारी साहब का बयान पढ़ के तो मुझे हंसी भी है, मुझे अफसोस भी हुआ और मुझे बड़ा हैरत भी इस बात पे हुई कि वो कहते हैं कि जी ये तो चलें अच्छी बात है, कंसीड किया, एडमिट किया कि सबसे महंगी बिजली हम दे रहे हैं। साथ ही कहते हैं कि जी 2 घंटे अगर बिजली अगर लोड शेडिंग हो तो 45 अरब रुपया बच सकता है। और भाई 2 घंटे क्या, सबको पता है कि 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग मुसलसल हो रही है और देहातों में तो एक लंबे अरसे से काम हो रहा है। लिहाजा बड़ी अजीब सी बात है कि जो उन्होंने बात की है। सवाल ये है कि जी जो आप जब से आप हुकूमत में आए हैं आपने क्या तरीका ईजाद किया है कि बिजली के रेट कम हो जाएँ, कोई पावर जनरेशन पॉलिसी आपकी तब्दील हो जाए, IPPs के साथ आपके मायदे रिव्यू हो जाएँ, या ये जो हाइडल पावर है इसकी जनरेशन में कोई पेशरफ्त हुई है, उस तरफ नहीं हम जा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी के साथ हुकूमत अपनी जान छुड़ा सकती है ये कह के कि जी बिजली के रेट चलें तो ज़्यादा हैं और हम अपना लोग शेडिंग की तरफ जाएँ। तो मेरा ख्याल है ये तो आवाम का मजाक उड़ाने वाली बात है, मज़ा का खेज बात लगती है जी। असल बात यह है कि जी जो हुकूमत को इस वक्त नजरी सेक्टर पर मामला जो मसाइल और मुश्किलात का सामना है वो इतना ज़्यादा है कि अब हुकूमत को लगता है कि शायद उनके लिए जो इतलात आ रही हैं चलना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देख लें, अब जो ये बात आ रही है जो बड़ी लोग परेशानी के साथ सुन रहे हैं, रिपोर्ट भी हुआ है कि ये जो $12 बिलियन के रोल ओवर होना था वो चाइना, सऊदी अरब और UAE से वो नहीं हो रहा, मज़ीद नहीं हो रहा, तो वो $7 बिलियन का वो स्टकअप हो गया जो हमने IMF के साथ मायदा करना था। और इस हवाले से हमारे लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्या करना है। अब हुकूमत कह रही है कि जी हमें $17 बिलियन के इन्फ्लोज मिलने की उम्मीद है, जबकि $23 बिलियन वापस आपने करना है। तो ये आप कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगे, ये कैसे पैसा निकलेगा? तो मुझे बहुत से हवालों से लगता है कि हुकूमत की कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। दूसरा ये कि जो अब आप बात कर रही हैं बानी अपना क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो साहब की नवाज साहब के साथ, तो वो ठीक है, वो मीटिंग में क्या होगा। देखिए बहुत से हवाले से तो मरियम नवाज ने उनको एम्बेरस किया हुआ है, वो $48 बिलियन अपने खर्च करके 2 महीने के लिए दे तो दे रही है बिजली के लिए, लॉन्ग टर्म में तो नहीं है लेकिन चले शॉर्ट टर्म में है, उधर से वो नहीं दे पाते। अब सवाल ये है कि जी इस दफ़ा भी आप देख लें मौजूदा बजट में % जो है ना वो सूबों को ऐसा दिया गया है, वो करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये एक सूबे का काम नहीं है, ये फर्दर टाइम में तो पॉलिटिकल माइलेज लेने में बात भी आती है और बाकी सूबों को मैनेज करने वाली बात आती है। या तो ये कि आप सबके साथ बैठ के मिलके कोई पॉलिसी बना लें और कहें कि जी ठीक है अपना डेवलपमेंट बजट कट करें और ये पैसा जो आप खर्च करें। सर टाइम शॉर्ट है, मैं चाहूंगी क्विकली सबका टेक लूं इस पे। जुल्फिकार साहब, एक जानिब पहले हम देख रहे थे ऑपोजिशन की जमातें बिजली वाले मामले पर बात कर रही थी, अब हुकूमती इत्तेहादी भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी सूबे अपनी हद तक जो कर सकते हैं पंजाब पे तनकीद करने के बजाय वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं इस अमल को। आज मुलाकात भी है, एक जानिब वज़ीर आला मुराद अली शाह मशवरे भी दे रहे हैं, बिलावल साहब ये मशवरा रखेंगे, कोई कंसेंसस डेवलप होगा, रिलीफ निकलेगा? क्योंकि अब बातें शुरू हो गई हैं, हुकूमत भी शायद इस इशू को अब देख रही है। आमना देखें, हमने देखा बजट पे तो बहुत सीरियस था मसला, बहुत ज़्यादा सीरियस था। और जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह चले गए असम्बली से और उन्होंने कहा मैंने आना ही नहीं, और उसके बाद वो नहीं आए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बस डिवीज़न हो गया और उसके बाद बजट ही पास नहीं होगा। लेकिन जाहिर है स्टेक्स पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को लेकर आगे चलें, स्टेक्स हैं उनके, और उन्होंने बड़ी दिलचस्पी भी ज़ाहिर की। और सबसे बड़ा जो ओहदा उनके पास है वो सदारत का है। ये चीज़ें छोटी मोटी बम्पी रोड है, इस बम्पी रोड पर गाड़ी को थोड़े से वो हचकोले कह लें कि गाड़ी को थोड़ी से झटके ज़रूर लगेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस होगा और ये मामला आगे चलेगा और इसी तरह के क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। बल्कि इससे ज़्यादा मैंने आपको कहा ना कि जिस तरह वो था और आसफा ने जिस तरह तकरीर की, मुल्क इसको अवाम दुश्मन करार दिया इस बजट को, फिर उसी बजट को उन्होंने पीपल्स पार्टी ने ऑन भी किया, सीने से भी लगाया, वोट भी किया।
तो ये इस तरह के छोटे मोटे इख्तलाफात इनके होते रहेंगे जब तक के इस एक ही किश्ती में सवार हैं। हाँ, जब किश्ती अलग कर दी तो फिर शायद मुश्किल है, फिर उसके बाद जो है कोई और रास्ता निकाल लेंगे। जी ठीक। शाह साहब, विंड एंड सोलर पर जो सरमायाकारी की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध, मशवरा तो उनका ठीक है किसी हद तक, अगर देखा जाए इस पर अगर अमल करें तो आप समझते हैं कि कोई आउटकम बेहतर निकलेगा, इस मामले का कोई हल निकल आए? इस वक्त जो बिजली पैदा कर रहे हैं सुबह खैबर पख्तूनख्वा 6 रुपये पर यूनिट पैदा कर रहे हैं, और सिंध जो है वो मुख्तलिफ महासिल से 15 रुपये। बिल्कुल वज़ीर आला साहब का मशवरा इतना बुरा नहीं है। अब अगर पंजाब की बात करें तो 75 रुपये, 60 रुपये, 55 रुपये और 37 रुपये मुख्तलिफ, जो चाहे विंड पावर आप कह लें या मिसाल पोल कह लें या हाइडल प्रॉफिट कह रहे हैं, उससे आप जो है इस रेशो के हिसाब से आप बिजली पैदा कर रहे हैं। पंजाब की बात कर रहा हूँ। दूसरा देखिए, रिलीफ की बात जो बार बार कर रहे हैं, मेरे ख्याल से रिलीफ उन्होंने दी कहाँ से, इस पे आप कह रहे हैं सियासत ना करें। आप जो PSTP के अंदर 3.56 ट्रिलियन रुपए का जो PSTP था, उससे 1.86 ट्रिलियन जो है वो फेडरल है, और इसके अलावा पंजाब का सबसे ज़्यादा शेयर है। खैबर पख्तूनख्वा की बहुत सारी PSTP स्कीम तकरीबन कम से कम 70 to 80% उन्होंने ख़त्म कर दी। बहुत से ऐसे इदारे जो कि फेडरल गवर्नमेंट फंड कर रहा था उनको बंद कर दिया। तो कहाँ से सूबे जो है वो करेंगे? सूबे ने ऑलरेडी KB की बात करते उन्होंने ख़त भी लिखा हुआ है कि आप हमारे नेट हाइडल प्रॉफिट के 1500 अरब रुपए जो है उसमें से आप हमें बिजली का रेट कम करके दे दें। तो आप रिलीफ तो देना नहीं चाह रहे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा रियलिस्टिकली अभी देखना होगा। आप IPP से भी जान नहीं छुड़ा सकते। आप उन्हें बेशक वापस खरीद भी लें तो ये क्या एक लास्ट रिजॉर्ट है उन लोगों के लिए जो कि इस मुल्क को लूटते रहे, आखिर में आप जाके उनको पैसों के ऊपर चीज भी देते हैं। आपके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ आप जो वज़ीर आला साहब का मशवरा अपनी जगह पे, आपके पास हाइडल प्रॉफिट के जो पोटेंशियल है वो इससे भी ज़्यादा है। आज इसके अलावा सोलर की बात करें, देखिए पंजाब इस वक्त सोलर से भी जो बिजली पैदा करे वो 36 रुपए पर यूनिट है। तो सोचना तो ये चाहिए कि मिसाल के तौर पर जो सबसे बड़ा सूबा है। शाह साहब, आपसे माजरत के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। हम क्विकली अपना इस पे एनालिसिस दे दें, ये जो सारा मामला चल रहे हैं, रिलीफ मिलेगा या नहीं? रिलीफ तो अल्लाह करे मिल जाए जी, दुआ कर सकते हैं। जिन्होंने रिलीफ दिया है एक सूबे ने दूसरे सूबे को, वो भी पसंद नहीं आया, उसके ऊपर बयानबाजी शुरू हो गई है। मैं उसके ऊपर बात करूंगा। मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि अगर एक सूबा अपने लोगों को कोई रिलीफ देना चाहता है तो दूसरा सूबा उसके बारे में ये क्यों ऐसे कह सकता है कि ये बेवकूफ़ी है। 2 माह का रिलीफ नहीं दिया जाना चाहिए, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद लोग क्या करेंगे। ये बात दुरुस्त है कि पंजाब हुकूमत को, फेडरल हुकूमत को, बाकी तमाम हुकूमत को भी लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, बाकी बातें करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अवाम की करंट सिचुएशन क्या है। इस वक्त 15-15 हज़ार के बिल के पीछे भाई भाई का दुश्मन हुआ है। इस वक्त अवाम के पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है कि 2 माह के रिलीफ को छोटा समझ रहे हैं। यहाँ तो 2 हफ्ते का रिलीफ अगर इस वक्त दे दिया जाए मेरे नज़दीक तो वो भी बहुत ज़्यादा होगा, उसको भी सराहना चाहिए। बिजली का बिल जो है मकान के किराए से ज़्यादा हो गया। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिजली का बिल ज़्यादा हो चुका है। तमाम सूबों को चाहिए कि इसकी तकलीद करें, मुकाबला करें। अगर मुकाबला नहीं कर सकते तो खामोशी रखें, बजाय इसके कि अपने CM के दिए गए बयान के ऊपर जो डिफेंस देती नहीं है। एक वजीर साहिबा भी कल के एक शो में मैं देख रहा था, उन्होंने कहा, वो मैंने लिख ली थी बात, वो कहते हैं कि उन्होंने कहा इसके ऊपर कि ये अवाम के पैसे हैं। तो फिर अवाम के पैसे पे आपको हैरानगी किस बात पे हो रही है कि अवाम के पैसे बेटर देन नथिंग। अगर कुछ ना कुछ रिलीफ निकल रहा है, जहां से भी निकाला उन्होंने जी, बाकी मामलात से करके उन्होंने एडजस्ट किया, किसी हद तक एडजस्ट किया अवाम को। इस वक्त अवाम रिलीफ मांग रही है, वो चाहे शॉर्ट टर्म मिले या लॉन्ग टर्म मिले, लेकिन वो चाह रहे हैं कि कोई ताज़ा हवा का झोंका आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।